हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग CHSL 2023 टीयर 1 का जो मैथ्स का जो पेपर आया है उसका आज हम लोग 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का जो पेपर है उसका सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है 6% की 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय वर्षों में जो है के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है। ठीक है ना, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 40% बढ़ जा रहा है, यानी 140 हो जा रहा है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया मेरा, 40 रुपया मेरा SI हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इज इक्वल टू हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय मेरा कितना है 6। 100 से 100 कट गया, 2 3 6, 2 20 से 40, यानी 3 6 18, 6.2 बटे 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त संकेंद्रित हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी जो संकेंद्रित बोलते हैं उसको। इसमें एक जीवा ऐसी है कि जो छोटे वाले वृत्त है उस पे वो क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो बोल रहा है, देखिए इसका जो दिया हुआ है छोटे वाले वृत्त का है 12 सेंटीमीटर और बड़े वाला जो वृत्त है उसका है मेरा 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पूछ रहा है इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा जीवा AB है, AB O है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, AC की लंबाई हो जाएगी 13 का स्क्वायर रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा 25, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग इसको ट्रिपलेट से भी बना सकते थे। ठीक है, 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, यहाँ पे एक 12 यहाँ पे 13 है, तो इसका एक सिंपल सा क्या हो जाता है, ये 5 हो जाता है। या आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब AC मेरा 5 है तो AB मेरा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दंडालेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि क्रमशः गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात और चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए गेहूं और चावल, ये गेहूं है ये चावल है। ठीक है, तो गेहूं मेरा कितना है 10 है और चावल मेरा है 20, तो ये कितना हो गया, व्हीट रेशियो राइस हो गया 1:2। ठीक है ना, फिर बोल रहा है चीनी और प्याज। ठीक है, तो यानी शुगर और ऑनियन, शुगर का कितना है 5 है और अनियन का भी कितना है 5, यानी 1/1। ठीक है, 1:2 और 1:1 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है भूषण को मान लेते हैं भी। ठीक है, भूषण को मान लेते हैं भी। भूषण की मासिक आय कितनी है 45,000 और उसका मासिक खर्च कितना है 33,000। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि हो जाती है तो उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी। ठीक है, तो ये मेरा भूषण है, इसका इनकम कितना है 45,000 है। ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 33,000। ठीक है, और इसका सेविंग कितना हो जाएगा, 45 में से 33 क्या 12। ठीक है, 12,000। अब इसमें क्या होता है कि इसके आय में 22% की वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 45,000 का 122% निकाल लीजिए, 2 शून्य। ठीक है, 45 दूना 90 के 0 हासिल 9, 45 दूना 90, 90 9, 99 के 9 हासिल 9, 45 से कम 45, 45 9 54। ठीक है,
और एक शून्य, 54,900 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि इसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी 33,000 का 111% निकाल लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य। ठीक है, 33 से कम 33 के 3 हासिल 3, 33 से कम 33, 33 से 3 36 के 6 हासिल 3, 33 से कम 33, 33 से 3 36। ठीक है, 36,630। ठीक है, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, यहाँ पे बचा, देखिए लास्ट में 270 है ना, यहाँ पे 270 यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, पूरा घटा भी लीजिएगा आप लोग। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु दी हुई है 25 वर्ष। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु है 4 वर्ष, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, ये हम लोग को निकालनी है। ठीक है ना, तो वर्तमान में कुल आयु कितनी है, कुल आयु हो जाएगा 25 गुने 6 यानी 150 वर्ष। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले कुल आयु कितनी थी, देखिए 4 वर्ष पहले यानी क्या हो रहा है कि 4 वर्ष पहले यानी 4 वर्ष सब में घटेगा, यानी 6 चौके 24 वर्ष इसमें से घट जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से 24 वर्ष घटा दीजिए, कितना हुआ, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2/1। ठीक है ना, देखिए पहले अभी वर्तमान में मेरा 6 सदस्य है, लेकिन जिसका भी जन्म क्या हो रहा है कि वो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले का बात कर रहा है, यानी जब उसका जन्म नहीं हुआ था, यानी 4 साल पहले का बात कर रहा है, जिसमें उसका जन्म नहीं हुआ था, तो उस समय तो एक आदमी कम ही होगा ना, उस समय 5 ही आदमी होगा, तो उस समय का औसत पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जन्म से पहले का औसत क्या हो जाएगा, जन्म से पहले का औसत क्या हो जाएगा, इसको भाग कर देंगे, यानी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, नहीं गलत हो गया, 5 दूनी 10, 2 अब 6, 5 25, 1 0, 5 दूनी 10, यानी 25.2 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुहास को मान लेते हैं S। ठीक है, सुहास एक 3.15 लंबा पेड़ और एक 11.25 ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखास्थ हैं तथा पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। ठीक है ना, पेड़ जो है सुहास और इमारत के बीच में स्थित है, तो पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में है, तो सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सुहास कितनी दूरी मीटर में पर पेड़ अवस्थित है। ठीक है ना, यानी सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ अवस्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मेरा सुहास है। ठीक है ना, ये मेरा सुहास जमीन पे खड़ा है। ठीक है, और ये मेरा पेड़ है। ठीक है, और ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 1.8। ठीक है, सुहास की, ये मेरा हो गया यहाँ पे पेड़। ठीक है, ये मेरा हो गया बिल्डिंग यानी इमारत, ये मेरा हो गया इमारत। ठीक है ना, और पेड़ का लंबाई दिया हुआ है कितना, पेड़ का लंबाई दिया हुआ है 3.15। ठीक है ना, तो जब 3.15 है तो ये पूरा का लंबाई है 3.15। ठीक है, तो हमको सिर्फ इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, यानी 3.15 में से 1.8 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी ये हो गया 1.35। ठीक है, ये पूरा की लंबाई दिया हुआ है मेरा कितना 11.25, ये दिया हुआ है मेरा 11.25 दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे 11.25 में से घटा देंगे 1.8 को, ये जो लड़के की जो लंबाई है इसको घटा देना है। ठीक है, यानी 5, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 10 में से 1 गया 9, 9.45, ये हो गया 9.45 हो गया। क्लियर है।
अब मान लेते हैं कि अगर ये किसी न किसी एंगल से देखता ही होगा, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल में। देखिए tan थीटा हम ले रहे हैं इस वाले एंगल में, ठीक है। इस वाले एंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा, P/B। तो ये तो मेरा P हो गया, ये मेरा P हुआ ना। तो P मेरा है कितना, 1.35, और बेस मेरा कितना है, ये मेरा, इसको मान लेते हैं x। इसका तो हमको पहले पता नहीं है, ठीक है ना। और दे रहा है कि पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। और पेड़ और इमारत के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है, ठीक है ना। तो हम ये वाला जो ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें कितना हो जाता है tan थीटा, 1.35/x। क्लियर है। अब हम लोग लेते हैं इस tan थीटा को बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, अब हम लोग लेते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में लेते हैं tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया 9.45 और इसका बेस हो जाएगा कितना, 45 और प्लस x, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस 2 दशमलव के बाद है तो ये कट गया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले कटा ही लेते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, ठीक है। ये कट जाएगा 27 × 81। हाँ देखिए 27 × 25 135 कट गया, और 27 दूनी 54, 27 × 81, 27 × 81, 81 13 94, 13 और 5, 27 × 25 135, ठीक है। और ये हो गया 5 × 7 35, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 + x = 7x। क्लियर है। तो जब ये इधर आएगा, इसको ले जाते हैं इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7x, 45 = हो जाएगा 7 में से x गया 6x। क्लियर है। तो x = कितना हो जाएगा 45/6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 15 45, यानी 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हम इसी को ना माने हैं, x को ही माने हैं ना, सुहास और पेड़ के बीच की दूरी को, ठीक है। तो x = कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपये है तो ऋण दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, ठीक है। और ये वार्षिक होती है, वार्षिक कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। ये 2 वर्षों के लिए है और मेरा रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है ना। पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 10, और ये भी हो जाएगा 10, ठीक है ना। इस 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी पहले वर्ष के लिए हो गया 10%, दूसरे वर्ष के लिए हो गया 11%। क्लियर है। देखिए एक वर्ष तो यहाँ पे है, लेकिन दूसरा वर्ष जो है वो पूरा नहीं है, 9 ही महीना है, ठीक है ना। यानी 11 का 9/12 कर दीजिए, कितना हुआ 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 11 तिहाई 33/4, ठीक है ना। तो एक वर्ष 9 माह का CI कितना हो जाएगा 33/4 प्लस 10%, 10 चौके 40, 40 33 73, 73/4%, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है CI, देखिए यहाँ पे मेरा जो CI मेरा दिया हुआ है 1460, यानी 73/4% = मेरा दिया हुआ है 1460 रुपया, ठीक है ना। तो 100% = कितना हो जाएगा 73 दूने 146, 20 चौके 80, ठीक है। 80 गुने 100 कितना हो गया 8000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 5x + 3y = 15 और 2xy = 6, तो 5x - 3y का मान ज्ञात करना है। देखिए
अगर मेरा दिया हुआ रहे x प्लस वाई मेरा दिया हुआ रहे, ठीक है ना, ठीक है, तो अगर हमको x माइनस वाई निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर मेरा निकालना रहे x माइनस वाई मेरा दिया हुआ रहे, अगर हमको x प्लस वाई निकालना रहे तो क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्लियर है, ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ये मेरा गिवन है मेरा, ठीक है, यानी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू मेरा 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमको क्या निकालना है, 5x माइनस 3y ये हम लोग को पता करना है, ठीक है, यानी 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x मेरा कितना है, x मेरा है 5x और y है मेरा 3y, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू 5x इंटू 3y, ठीक है, यानी 5x प्लस 3y का वैल्यू तो मेरा दिया हुआ है कितना, 15, तो यानी 15 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 पच्चे 20 तिहाई 60xy, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2xy का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 6, ठीक है, तो मेरा xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, इसे स्क्वायर रूट को हम इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा, यानी 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225 माइनस 60 गुने 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 180 लिख लेते हैं डायरेक्टली, 180, तो हटेगा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 45, ठीक है, 9 पच्चे 45 यानी 3 रूट 5, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो मेरा 1 में गिवन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पता करना है, और हम लोगों को पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस 9 बट्टे 17 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 9 81 बट्टे 17 का स्क्वायर 289, कितना हो गया। देखिए यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 81 बट्टे 289, यही मेरा इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, ठीक है, 9 24 और s इकाइयाँ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल में ये किसी भी 2 साइड का जो सम होता है, ठीक है ना, किसी भी 2 साइड का सम यानी 9 और 24 का सम कितना होता है, सम हो गया मेरा 34, ठीक है ना, और इस दोनों का मेरा डिफरेंस कितना हो गया 15, ठीक है ना। किसी भी 2 साइड का जो सम होता है, ठीक है ना, वो तीसरे साइड, ये मेरा तीसरा साइड है, ठीक है ना, s, ठीक है ना, इससे मेरा बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस है ये हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे इसका यूज किया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है, कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनत, जीनत को मान लेते हैं j, नसरीन को मान लेते हैं n, ठीक है ना, 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती है, वे एक ही बिंदु से एक ही समय क्रम से 18 किलोमीटर पर आवर 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो वे कितने समय के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु पर बोल रहे हैं मिलेंगे, ठीक है। तो जीनत जो है 1.2 किलोमीटर दौड़ती है कितने की स्पीड से, 18 के स्पीड से, ठीक है। तो इसको कटा लेते हैं हम लोग, नीचे 10 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18 यानी 2/30,
और नसरीन जो है 1.2 दौड़ती है कितना की स्पीड से, 27 के स्पीड से, ठीक है ना। तो इसको कटा लेते हैं, नीचे आ गया 10, 3 चौके 12, 3 9 27, यानी 4/90, ठीक है ना। इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम 4 ही हो जाएगा और नीचे का एचसीएफ मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यानी इस दोनों का जो समय लगने वाला है ये कितना लगेगा, 4/30 घंटे लगेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि कितने मिनटों के बाद, ये मिनटों में पूछ रहा है, ये मेरा आवर में है, इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लीजिए। 4/30 गुने 60 कर लीजिए, 30 दूनी 60, यानी 4 दूनी 8 मिनट। ये मेरा सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = मेरा 7 दिया हुआ है तो x² + 1/x² निकालना है, यानी 7² - 2 कितना हुआ है, 49 में से 2 गया मेरा 47, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, ठीक है ना। तो उसका हानि प्रतिशत पता करना है, ठीक है, उसका हानि प्रतिशत इसमें पता करना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं मेरा सीपी मेरा कितना है, सीपी दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। तो मान लेते हैं मेरा सीपी मेरा 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, ठीक है ना। तो जो छूट देता है 48% की, ठीक है ना, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, यानी 180 का 52%, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 पच्चे 10, 2 9 18, ठीक है ना। 9 दूनी 18 के 8 हासिल। चलिए इसको हम लोग डेसिमल में रहने देते हैं, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 180 का 52%, ठीक है ना। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 पच्चे 90, 90 3 93, ठीक है ना, यानी 93.6 रुपया, ठीक है। ये मेरा इसका एसपी हो गया और ये मेरा इसका सीपी है। तो इसका मेरा लॉस कितना हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, 6.4, ठीक है। इतना रुपए का लॉस हो गया, ठीक है ना। 100 पे इतना रुपए का लॉस कितना हुआ, 6.4% हो गया, ठीक है। ये मेरा एथी में दिया हुआ है, किसमें, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6.4 दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कटा लीजिए, 2 32 64, 2 पच्चे 10, यानी 5 छक्के 30, 6.2/5%, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त आलेख में एक महीने में एक पार्क में पर्यटकों के आयु समूहों के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि मोर देन 60%, यानी 45 to 60, ये है 45 to 60 वाले हैं, ठीक है। 35 to 40 ये है मेरा 35 से 45, ये 25 से 35, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे ये दिया हुआ है मेरा 25 से 35, ये पीला वाला है ना, ये वाला हो जाएगा इसमें 45 से 60 और लेस देन 25, ये हो गया मेरा लेस देन 25, ठीक है ना। 25 से कम, 25 से, ये मेरा ब्लू कलर में है, देखिए ये मेरा हो गया 25 से कम और ये हो रहा हो गया मेरा 65 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा, ठीक है। देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग बोल रहा है कि तालिका में प्रतिशत के संदर्भ में पर्यटकों के पुरुष महिला वितरण को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, ये इसका टेबल दिया हुआ है। यदि वहाँ कुल 2000 पुरुष पर्यटक हैं और 1500 महिला पर्यटक थे तो 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या और 45 से 60 आयु वर्ग के महिला पर्यटकों की संख्या का अनुपात कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर टोटल पर्यटक कितने हैं, ठीक है, महिला प्लस पुरुष मिला के टोटल है मेरा 3500, 2000 प्लस 1500, 3500 हो गया, ठीक है ना।
अब बोल रहा है कि 25 से 35 वाले, तो इसमें 25 से 35 वाले कौन है? ये 27% है, ठीक है ना, 27% है ना ये। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आ जाए एक ही जगह पे, ठीक है। 27% है, तो मेरा 25 से 35 वाले है मेरा 27%, यानी 3500 का 27% है, 3500 का 27%, ठीक है ना। और इसमें भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुषों की बोल रहा है, ठीक है ना, केवल पुरुष की, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से 35 में पुरुष कितने हैं? 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3500 का 27% का 60% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 20 तिहाई 60, 20 पच्चे 100, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। ये 7 तिरके 21 हो गया, 21 सत्ते 147 के साथ हासिल 14, ठीक है। 21 दूना 42, 42 और 14 56, ठीक है, 567 हो गया। क्लियर है। अब बोल रहा है कि अब क्या था सेकंड में, 45 से 60 आयु वर्ग के महिला के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। यानी 45 से 60, 45 से 60 वाले के में क्या था? 45 से 60 वाले में था ये 29%, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा 3500 का 29%, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है महिला की, तो 45 से 60 वाले में महिला कितनी है? 20% है, ठीक है। तो इसका निकाल लीजिए 20% बट्टे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 20 बच्चे से 5 सत्ते 35 और 29 सत्ते कितना होता है? 29 दूनी 58, 29 तीन 84, 29 चौके 116, 29 पच्चे 145, 29 छक्के 174, 29 सत्ते 203, ठीक है, 203 हो गया। क्लियर है, ठीक है। 27 से कम 27 के साथ हासिल 2, 27 दूनी 54, 54 2 56, ठीक है ना। ये 25 से देखिए ये मेरा हो गया 25 से 35 वाले हो गए 567 और 45 से 60 वाले हो गए 203, ठीक है। दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है ना। 25 से दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा मेरा? तो 567 बट्टे 203, ठीक है ना। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 8 56, 7 एकम 7, यानी 81 रेशियो 29 मेरा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दिया हुआ है 42 पाई सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी 2 पाई आर मेरा दिया हुआ है कितना? 42 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 21 42, यानी आर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कितना हो गया? 1/3 गुने पाई मेरा हो गया 22/7, आर हो जाएगा मेरा 21 गुने 21 और एच मेरा दिया हुआ है कितना? एच दिया हुआ है 24, ठीक है। 3 सत्ते 21 से 21 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 21 गुने 22 कितना हो जाएगा? 21 दूने 42 के 2 हासिल 4, 21 दूने 42, 42 4 46 गुने 24, ठीक है ना। गुना करें 24 दूने 48 के 8 हासिल 4, 24 25 120, 24 144, 144 से 4 148 के 8 हासिल 14, ठीक है। 14 हो गया, 24 चौके 96, 96 या 14, 96 या 200, 210, 210, 96 4 नहीं 110 होगा ना, 110, 110 यानी 11088, और ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी दुकानदार जो है 920 के स्थान पर कितना देता है?
1000 के स्थान पे 920 देता है, ठीक है ना। तो उसको कितना का लाभ हुआ, 80 ग्राम का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 80, ये ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। 80 बटे 920 गुने 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 23 चौके 92, ठीक है। कितना हो जाएगा यह, यहाँ पे हो गया 200 बट्टे 23, 23 पच्चे 115, 23 छक्के 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, ठीक है। 23 में 207 हो जाएगा, 23 अट्ठे 184 हो गया, 184 यानी 16 उतरा, तो दशमलव पड़ेगा 160 हो गया, ठीक है। 23 पच्चे 115, 23 छक्के 23 सत्ते 161, 23 छक्के 138 यानी 26 उतरा, 26 पे दशमलव पड़ा, ठीक है, यानी 260 हो गया। तो 260 पे डिवाइड करेंगे 23 से, तो ये नहीं कितना 23 22 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 नवैया 207 यानी 8.69%, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स में आ रहा है 8.70 यानी 8.7%, ठीक है। इतना का इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 25 और 45 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो तृतीय अनुपाती होता है क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर यानी 45 गुने 45, मेरा ए कितना है, मेरा 25, 50 25, 5 9 45, 5 9 45, 9 9 81, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 25 दिनों में, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम हो गया 75, 15 25, 25 तिया, ठीक है ना। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 75 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, वो 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों का एफिशिएंसी हो गया 8 और 5 दिन तक काम किया, यानी वो 40 काम वो कर दिए, ठीक है ना। तो शेष कितना काम बच गया, शेष बच गया 35 काम। और इसी 35 काम को कौन करता है, ए और सी मिलकर करता है, ठीक है ना। ए प्लस सी जो है 4 दिनों में करता है कितना काम, 35 काम करता है, ठीक है। क्लियर है। तो ए करता है अब 15 दिनों में, ए सी करता है 4 दिनों में, ठीक है ना। तो 15 और 4 का फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, देखिए 1 मिनट, देखिए ए प्लस सी काम करता है कितने दिनों में, 4 दिनों में, ठीक है ना। ठीक है, ए प्लस सी करता है 4 दिनों में काम करता है, ठीक है ना। तो ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 35 बट्टे 4 कर देते हैं, ठीक है ना। इसका इफिशियंसी निकल जाएगा 4 9 36, 4 8 32, 8.4 हो गया, 3 0, 4 7 28, 2 4 25 20, ये इसका एफिशिएंसी हो गया ए प्लस सी का, ठीक है ना। और ए का एफिशिएंसी को पता है 15 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3.75, ठीक है। 3.75 मेरा सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो केवल सी कितना समय लेगा, केवल सी जो है कितना समय लेगा पूरे काम को पूरा करने में, तो पूरा काम मेरा कितना है 75, ठीक है। तो 75 को कितना समय लेगा 3.75, ठीक है ना। ये जब हटेगा तो ऊपर चला जाएगा कितना 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा कितना 37, 375 है ना, ठीक है ना। तो 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 12 37, 12 25 25 25 125, ठीक है ना। 3 25 15, 5 20 से 100, यानी 20 दिन में सी जो है काम को कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए दी गई तालिका 4 अलग अलग कॉलेजों में 3 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस कॉलेज में वाणिज्य में सबसे कम छात्र हैं, ठीक है ना।
वाणिज्य में सबसे कम छात्र किस में है? इसमें 520 है, 550 है, 515, 690, यानी 515 सबसे कम, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी सी कॉलेज में सबसे कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी जो केंद्र ओ से होकर एक रेखा से बिंदु बी पर मिलती है, यदि ओ बी इज इक्वल टू 10 तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए, एक मेरा कोई सर्कल है, इस पे एक बिंदु है ए, ठीक है ना, और इस बिंदु ये मेरा जो एक स्पर्श रेखा हो गई बी, ठीक है ना, और बोल रहा है कि ओ बी से एक रेखा जाती मिलती है, ओ बी से एक रेखा जाकर मिलती है किस पे? बी पे जाकर मिलती है, ठीक है, और मेरा ये सेंटर हो गया ओ, मेरा ओ बी का लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो मेरा ए बी का लंबाई पूछ रहा है, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो कितना हो गया? मेरा रेडियस दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर, यह हो गया मेरा 6, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 यानी 64 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू पता करना है। क्लियर है? देखिए, तो 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 5 दिया है, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो एक्स क्यू प्लस, सॉरी ये नहीं निकालना, निकालना क्या है? एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना है, तो यानी इसका क्या होता है? ए क्यू माइनस 3 होता है, तो ए मेरा कितना दिया? 5/2, कितना हो जाएगा? 125/8 माइनस 3a, 3 गुने 5/2, यानी 125/8 माइनस 5 3 15/2। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो इधर हो गया कितना? 60, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया। 125 में से 60 गया 65, ठीक है, नीचे हो गया 8। क्लियर है? देखिए, इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया? मेरा इसका वैल्यू मेरा आ गया 65/8। इसमें उन लोगों को 2 जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा? 8 दूने 16, 16 15 65 80 एक 81, यानी 81/8 मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है cos थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, ठीक है ना, इस दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर हो जाएगा कितना? 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, कितना बचा यहाँ पे? 2 और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है, तो नीचे हो गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 cot स्क्वायर थीटा, ये मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, वो हम लोग को पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको विभाज्यता का नियम तो पता ही है,
तो 4 6 10 और 3 13 और 1 14 हो गया, 14, 2 और 5 7 और 7 14, ठीक है, ये भी 14 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0। ये मेरा विभाज्य है, ठीक है। 3 और 5 8 और 5 13, ठीक है, ये हो गया मेरा 13। 6 और 2 8 और 7 कितना हो गया? 15। दोनों का डिफरेंस क्या है मेरा? 0 नहीं है। दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, जो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए मेरा ये वाला जो संख्या होगा मेरा ये विभाज्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का कितना वो लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ठीक है, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है ना। यानी मार्क्ड प्राइस पे छूट दिया जाता है कितना? 10% का। तो ये मेरा एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा मार्क्ड प्राइस का 90%, ठीक है ना। और मेरा शोरूम मालिक को 20% का लाभ होता है, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? सीपी का 120%, ठीक है। तो कितना हो गया? मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी का 90% इज इक्वल टू सीपी का 120%, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 30 तिहाई 90, 30 के 120, यानी एमपी रेशियो सीपी कितना हो जाएगा? 4/3, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दिया है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। देखिए, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब वो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर के ए की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है। और कॉस टू इसका हम लोग और स्क्वायर कर दें, इसका अगर हम लोग इसका हम लोग और स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? कॉस टू द पावर 4a हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए मेरा ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है कितना? 1 के बराबर, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा 1 ही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।